सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का फैसला सुनाया गया है। अब इस फैसले को लेकर देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों की तरफ से 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भी करेगा और सड़कों पर उतरकर इस भारत बंद को सफल बनाया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण कोटे में कोटे का निर्धारण करने और क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का जो है फैसला दिया है, जिससे देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन ने ये पूरे देश भारत बंद करने का ऐलान किया है। और पूर्व में भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि ये जो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले दिए गए हैं यह संविधान के विरुद्ध है, ऐसा प्रतीत राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा को होता है। और आज हम पूरे झारखंड प्रदेश में जो 21 अगस्त को जो बंदी है उसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा समर्थन करता है और सड़कों पर उतरकर बंदी में भाग लेगा। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 137वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर 5101 कुंडलीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन 22 और 23 अगस्त को रांची के प्रभात तारा ध्रुवा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी ने कहा कि झारखंड के लोगों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर योग की प्रक्रिया को भी सीख सकते हैं और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बतलाना चाहूँगा कि ध्रुवा रांची के प्रभात तारा मैदान में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के प्रणेता की पावन 170वीं जयंती आगामी 137वीं जयंती आगामी 22-23 अगस्त 2024 को दिव्यता और भव्यता के साथ मनाने का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 5101 कुंडिया विश्व शांति वैदिक महायज्ञ भी संपन्न होगा, जो आश्रम के प्रशिक्षित विद्यार्थियों के द्वारा सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के संरक्षण में संपन्न होगा। इसके साथ ही आसन प्राणायाम प्रशिक्षण सत्र भी होगा और दोनों दिन सुपूज्य संत प्रवर जी महाराज के ईश्वर वेद आधारित दिव्य वाणी होगी, जिसमें अनेक जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपदेश की भी व्यवस्था रहेगी और विहंगम योग से जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिनको भी जिज्ञासा है इस ज्ञान से जुड़ने की, उन्हें इसकी विधिवत क्रिया बतलाई जाएगी, साधन करने की विधि बतलाई जाएगी। ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मैं चाहूँगा कि झारखंड प्रदेश के हर क्षेत्र से लोग आकर के इस अवसर का लाभ उठावें। रांची पुलिस ने जिले के बुंडू थाना अंतर्गत पुराना बाजार टोली में बड़ा तालाब की सौंदर्यीकरण कर रही कंपनी के एक कर्मचारी से पिस्टल के बल पर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि श्रवण कुमार दास नाम का एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पैसों की उगाही के लिए कर्मचारियों को धमकी दे रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक चाकू और एक पिस्टल बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति 2 आपराधिक मामलों में पहले से ही जुड़ा हुआ था। दिनांक 18 अगस्त को एक सूचना मिली कि बाजार टोली, जहां तालाब का एक सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहाँ एक व्यक्ति पिस्टल लहराकर किसी को धमकी दे रहा है।
तो इसकी सूचना के सत्यापन हेतु तुरंत बुंडू थाना से थाना प्रभारी साहब और उनके साथ गश्ती टीम गई और सूचना का सत्यापन की। तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्रवण कुमार दास, वो इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है। तो तुरंत इसको हम लोगों ने सर्च टीम लगा के आसपास ही एरिया में था, तो हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के जब इनका बॉडी सर्च किया तो उसमें एक चाकू और एक पिस्टल बरामद हुआ है। पिस्टल और तो खाली है। तो फिर बाकी लोगों से पूछताछ करने पता चला कि सौंदर्यीकरण कार्य काम जो अभी अंतिम पड़ाव पे है उसमें ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जो भी कार्य कर रहा है उनको डरा धमका के जो भी उनसे पैसा ये वसूल सके। तो इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो आपराधिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो पहले भी ये धमकी दे चुके हैं और 65/22 बुंडू थाना में ही इनका एक केस दर्ज है और साथ ही साथ 37/22। तो इनका 2 आपराधिक इतिहास है और ये पूर्व में इस तरह का कार्य कर चुके हैं, चोरी का कार्य कर चुके हैं और धमकी देने का काम किए हैं। तो इनको विधिवत गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं।